हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ साइंस के कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जिन क्वेश्चन को मैं आज लेके आया हूँ वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कैप्लर ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी है न्यूटन ने। तो जो ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए थे वो दिए थे केपलर ने। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस प्रकाश में होता है? ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो फॉर्मूला है वो है आर, बी और जी। ठीक है दोस्तों, आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश में होता है, उसके बाद होता है नीले रंग के प्रकाश में, और सबसे कम होता है हरे रंग के प्रकाश में। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस प्रकाश में होता है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस में होगा? हरे रंग के प्रकाश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी है परमाणु घनत्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीला तोता क्या है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है रोन्टगन, ऑप्शन सी है हेनरी बेकरल, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की थी वो की थी हेनरी बेकरल ने। ठीक है दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्लोट, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है केशकत्व, ऑप्शन डी है उत्क्षेप। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है मगर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसके उपयोग के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियर, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है हेनरी बेकरल, ऑप्शन डी है ए एवं बी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियर और मैडम क्यूरी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करेगा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? वो करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है प्राकृतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है जैविक परिवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है बेंजीन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? वो बना था यूरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है दोस्तों,
तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हेलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन ऐसा तत्व है जो द्रवस्था में पाया जाता है तथा ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, कौन सी अधातु द्रवस्था में पाई जाती है? तो उसका आंसर भी बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सीसा। सीसा सर्वाधिक हीन चालक होता है। ठीक है दोस्तों, धातुओं में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पोलोनियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पोलोनियम। ठीक है दोस्तों, पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोलोनियम के कितने समस्थानिक हैं? वो है हमारे 27 समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है सीले और क्रिस्टल, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है कैवेंडिश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो की थी सीले और क्रिस्टल ने। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा सीले और क्रिस्टल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है पारा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसा। सीसा ऐसी धातु है जो धातु सॉरी सीसा ऐसी धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ऑप्शन है ल्यूवेनहुक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है जॉन साल्क, ऑप्शन डी है हेनीमैन। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ल्यूवेनहुक। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ल्यूवेनहुक, ऑप्शन बी है जॉन साल्क, ऑप्शन सी है जी डिमॉक, ऑप्शन डी है एफ बैटिंग। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन सॉल्क। ठीक है दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है कैवेंडिश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तथा थियोफ्रेस्टस को किसका पिता कहा जाता है? वो कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता। ठीक है दोस्तों, अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। जो टोकोफेरॉल है वो हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ई का है, राइबोफ्लेविन जो है वो हमारा ऑप्शन बी विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन सी है डेविस मैकुलन ने, ऑप्शन डी है जेम्स हैरिसन ने। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है जीवभार, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी है कच्चा तेल, ऑप्शन डी है कोयला। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवभार। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जीवभार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है एच जी खुराना, ऑप्शन सी है जेकब और मोनोड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वो लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है न्यूलैंड ने,
ऑप्शन बी है मेंडलीव ने, ऑप्शन सी है मोजले ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था मोजले ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हिकस को, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग को, ऑप्शन सी है कैरोलस लीनियस को, ऑप्शन डी है लेनक को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरोलस लीनियस को। ठीक है दोस्तों, द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, कोशिकांग की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।